हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 12th क्लास के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट 12th क्लास कर रहे हैं यूपी बोर्ड से, वो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें और एंड तक बने रहें। और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मेरी इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और जो क्वेश्चन मैं बताऊं आप उस क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए। आपका जो है 75% से आप ज्यादा मार्क्स हासिल करेंगे। स्टूडेंट, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के बायोलॉजी बच्चों के लिए, बहुत मायने रखता है। वो है हमारा पॉलिम ब्रियोनी। स्टूडेंट, इस पर जो है शॉर्ट नोट आता है और इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभ्रूणता। बहु भ्रूणता। इस पे जो है शॉर्ट नोट पूछा जाता है, शॉर्ट नोट। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है एपोमेक्सिस। स्पेलिंग भी आप ध्यान से रखते जाइएगा। APOMIXIS, एपोमेक्सिस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं असंग जनन। असंग जनन। इस पर भी जो शॉर्ट नोट आता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो है हमारा भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में डिफरेंट। इसमें हमें जो है गाइस, हमें डिफरेंट बताना है, हमें अंतर बताना है भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में। भ्रूणपोष वे भ्रूणकोश में अंतर बताना में, डिफरेंट बताना है, हमें अंतर बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, वो है हमारा डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस हमें बताना है। डॉर्मेंसी क्या होती है, क्या है, और हमें इसका इंपॉर्टेंस भी बताना है, इसका महत्व भी बताना है। इंपॉर्टेंस, इसका हमें इंपॉर्टेंस भी बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा भ्रूणपोष और इसके टाइप। भ्रूणपोष और इसके प्रकार, इसके जो हमें प्रकार भी बताने हैं, इसके प्रकार भी हमें बताने। स्टूडेंट, मेरी इस वीडियो को प्लीज आप स्किप ना करें और इसको लास्ट तक देखें अगर आप अच्छे मार्क्स से 12th हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है जिसे हम बीजांड के रूप में जानते हैं। एक बीजांड का स्ट्रक्चर हमें बनाना है, यानी चित्र का वर्णन करना है हमें। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है। 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरा। प्लेसेंटा। गाइस, हमें जो इसके कार्य बताने हैं, प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन, हमें जो है इसके फंक्शन बताने हैं, इसके कार्य बताने हैं प्लेसेंटा के। अगर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का हमें वर्णन करना है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसका हमें जो है वर्णन करना। उसके बाद जो आता है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है, डिफरेंट भी पूछा जा सकता है। वो है हमारा टेस्ट क्रॉस एंड
बैक क्रॉस में हमें अंतर बताना। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछा जाता है, इसमें हमें जो है अंतर बताना। हो सकता है आपसे ये शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाए, इसमें हमें अंतर बताना। हो सकता है आपसे इसको शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाए। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। इस पर जो है शॉर्ट नोट आता है, हमें इसको जो है पूरा अच्छी तरह से हमें जो है अच्छा डायग्राम करके बिल्कुल अच्छी तरह से बताना है डाउन सिंड्रोम क्या है, और इसका वर्णन भी हमें करना है। डाउन सिंड्रोम का इसका हमें वर्णन भी करना। गाइस जिस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिला, आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करें, मैं आपको उन क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस वो है हमारा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता, इस पर भी जो है हमें टिप्पणी करनी है, इस पर भी हमें टिप्पणी करनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा सह प्रभाविता। सह प्रभाविता, इस पर भी हमें टिप्पणी करनी है, इस पर भी गाइस जो है टिप्पणी पूछी जाती है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस ये जो क्वेश्चन है 99% आपको बोर्ड एग्जाम में जो रखा हुआ मिलेगा, इसको आप जरूर याद करें। अगर आपने याद नहीं किया तो आप याद रखना, क्लास के अंदर कड़िया गिनोगे। वो क्वेश्चन हमारा लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण क्या है, ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, विस्तृत में पूछा जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे होता है, चित्र द्वारा समझाइए। इसको हमें चित्र भी बनाकर दिखाना है, चित्र द्वारा समझाइए। गाइस आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें, ये जो क्वेश्चन है आपको 100% आपको बोर्ड एग्जाम में आउट मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा आपको ये क्वेश्चन आपको। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, यह भी हर साल आता है, इसको भी आप याद करें। 100% आपको ये बोर्ड एग्जाम 12th में आपको रखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो लगातार कंटिन्यू कई साल से लगातार आ रहा है, वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। कैसे होता है, मनुष्य में लिंग सहलगन गुण की, लिंग सहलगन गुण की वंशागति का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन भी आपको जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आपको आउट मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है गाइस ये भी आपको जो है 100% आउट मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। गाइस ये क्वेश्चन भी आपको जो है 100% बोर्ड एग्जाम में आउट मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है हमारा डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। और वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा समझाइए। वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा इसको समझाइए। इसको समझाइए। नेक्स्ट जो शॉर्ट नोट है स्टूडेंट, वो मैं आपको 5 टिप्पणी बताऊंगा जो कि डिजीज से रिलेटेड है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको 2 टिप्पणी आपको हर हाल में रखी मिल जाएगी, 4 आती हैं, 4 में से आपको 2 करनी है। देखिए सबसे पहला हमारे पास आता है डेंगू। डेंगू या फिर आपको मिलेगा मलेरिया। मलेरिया। तीसरा आता है ज्वार। इनमें से आपको कुछ ना कुछ एक न एक आपको टिप्पणी जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर से भी आपसे पूछा जा सकता है, कैंसर पर भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। और फोर्थ आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैव उर्वरक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव उर्वरक क्या है, इसका वर्णन करना है हमें। इसका जो है वर्णन करना है हमारा। इसका जो हमें गाइस वर्णन करना है हमारा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे, तो स्टूडेंट वो है हमारा बायो पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो वो है हमारा बायो पायरेसी। इस पर जो है टिप्पणी पूछी जा सकती है आपसे, जो शॉर्ट नोट इस पर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग क्या है, इसका वर्णन करना है हमको। इसका जो है गाइस हमें वर्णन करना है। इसका जो हमें वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा सहजीविता, जो कि एक टिप्पणी के रूप में लगभग हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर 12th बायो में। सहजीवित सहजीविता ये एक शॉर्ट नोट है जो कि हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, सहजीविता। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा जैव विविधता। जैव विविधता अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस वो बेहद इंपॉर्टेंट है।
जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा जनसंख्या विस्फोटक क्या है? जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? इसका वर्णन करें। इसका जो है हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, वो है हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर गाइस, इसका हमें वर्णन करना है। वर्णन करना है। तो गाइस ये थे हमारे 12th बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको याद करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे स्टेज पर जाकर के अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पोलिम्ब्रियोनी, जिसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा पोलिम्ब्रियोनी, जिसको हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा एपोमैक्सिस, स्पेलिंग भी देख लीजिए, APOMIXIS, एपोमैक्सिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असंग जनन। शॉर्ट नोट है गाइज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भ्रूणपोष व भ्रूणकोश में अंतर बताइए। इसमें जो अंतर पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन डोरमेंसी, हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं डोरमेंसी को फिर सुप्ति। डोरमेंसी को जो है प्रसुप्ति बोलते, हो सकता है प्रसुप्ति के नाम से ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया भ्रूणपोष क्या है और इसके प्रकार बताइए। हमें जो इसके प्रकार भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक बीजांड का चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। दोनों में से एक ने आपको जरूर मिलेगा, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लेसेंटा क्या है, अप्रा, इसका हमें जो है फंक्शन बताने, ये 100% आपको आउट मिलेगा। आउट कर दीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमने लिखवाया आपको टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में अंतर हमें बताना है। ये भी 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका वर्णन कीजिए। उसके बाद हमने आपको लिखवाया अपूर्ण प्रभाविता, इस पर जो है शॉर्ट नोट आता है। सह प्रभाविता, इस पर भी जो है शॉर्ट नोट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको जो हमें चित्र द्वारा अच्छे करके समझाना है। गाइस ये क्वेश्चन आउट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वतंत्र अभियोजन का नियम। उसके बाद आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में लिंग सहलगन गुण की वंशागत रेखा चित्र द्वारा समझाइए। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है लिंग सहलगन क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लिंग सहलगन क्या है, वर्णन करो। वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। 100% ये क्वेश्चन आएगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए और वाटसन क्रिक मॉडल द्वारा इसको समझाइए। 4 टिप्पणी मैंने आपको बताई है, 4 में से आपको 2 करनी है और आपको जरूर 2 में से 2 जरूर मिलेंगी आपको रखी हुई। डेंगू करना है, मलेरिया, ज्वर, कैंसर या टाइफाइड, इनमें से आपको जो है कोई एक करनी है। जैव उर्वरक क्या है, इसका वर्णन करना है। बायोपायरेसी क्या है, इसके भी आपको टिप्पणी करनी है। ये 100% आपको लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर।
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका वर्णन कीजिए। ये भी 100% आने के चांस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन पर गाइस मैंने 100% लिखा है, आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा। उसके बाद एक छोटा सारा शॉर्ट नोट मैंने आपको लिखवाया, सहजीविता क्या है, जैव विविधता क्या है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। यह भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है केरोसिन ओवर। केरोसिन ओवर क्या है, इसका वर्णन करना है। अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा डीएनए पुनर्संयोजन का वर्णन कीजिए। का वर्णन हमें करना है, इसका जो हमें वर्णन करके बताना है। डीएनए पुनर्संयोजन का हमें जो है वर्णन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आवत बीजी, आवत बीजी पौधों के, पौधों के पराग कण, पराग कण में अंकुरण की प्रक्रिया, अंकुरण की प्रक्रिया का चित्र बनाना में, प्रक्रिया का डायग्राम बना करके हमें इसको हमें अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से हमें जो है इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाना, फीमेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम बनाना, इसका जो हमें चित्र बनाना है। गाइस इन दोनों में से जो है एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है हर साल, 100% ये क्वेश्चन आएगा। आप प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आनुवांशिक कोट, आनुवांशिक कोट क्या है, इसका वर्णन करना है। क्या है, इसका वर्णन करना है हमें। वर्णन करना है गाइस। ये थे हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th बायोलॉजी के बच्चों के लिए, जिनको करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा मुकाम आप जो है हासिल कर सकते हैं। प्लीज जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए, आप इनको अच्छे से याद करिए, और ऐसा ना हो आपने याद ना किया तो आप करिएगी नहीं, आप गलत दौर से ना गुजरिए। आप मेरे जो क्वेश्चन मैंने बताए इनको आप अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लिसन केयरफुली, लिसन टू मी। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, और प्लीज आप इस वीडियो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनको अच्छे से रटना, और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। और एक बात और मैं आपसे कहूँ, जिस क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं मिला, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उन क्वेश्चन के आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा।